और पहले चरण में वोटिंग कहां कहां होनी है, चलिए आपको बता देते हैं। दरअसल वोटिंग कल मध्य प्रदेश में सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा के साथ साथ छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी होनी है। और बात पहले चरण में किस सीट पर कितने प्रत्याशी हैं, यह भी जानकारी आपको देते चलें। और वीआर के माध्यम से भी कुछ आंकड़े आप ग्राफिक्स के माध्यम से देख पा रहे हैं। और छिंदवाड़ा सीट की अगर बात करें तो 14 उम्मीदवार यहां उतारे गए हैं। मंडला सीट पर भी 14 उम्मीदवार हैं। सीधी में 17 उम्मीदवार मैदान में हैं। शहडोल में 10 उम्मीदवार इस बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। जबलपुर में 19 उम्मीदवार मैदान में हैं। बालाघाट में 13 उम्मीदवार, छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट पर 11 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस बार का ये चुनाव यूं भी महत्वपूर्ण है। चलिए आपको ये भी बताते हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किस सीट पर कौन कौन से उम्मीदवार हैं जो जीत के लिए एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। जी हां, सीधी से राजेश मिश्रा, कमलेश्वर पटेल आमने सामने। शहडोल से माधुरी सिंह, फुंदेलाल मार्को आमने सामने हैं। महामुकाबला जबलपुर में होगा, जहां आशीष दुबे और दिनेश यादव इस बार चुनावी मैदान में। फग्गत सिंह कुलस्ते भारतीय जनता पार्टी और ओमकार मरकाम कांग्रेस पार्टी के मंडला सीट पर। बालाघाट में डॉक्टर भारती पारधी बीजेपी तो सम्राट सारस्वत कांग्रेस। विवेक बंटी साहू छिंदवाड़ा में नकुलनाथ का मुकाबला करेंगे। और महेश कश्यप बस्तर लोकसभा सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी हैं। कवासी लखमा के सामने ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये वो चेहरे हैं, ये ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। और इस लोकसभा चुनाव इन उम्मीदवारों को देखना यह होगा कि क्या इसमें जीत किसको मिलती है, यह भी देखने की बात होगी। और पहले चरण की पोलिंग पार्टीज रवाना हो गई हैं और जो मतदान के लिए आवश्यक इंतजाम होने चाहिए वो इंतजाम भी कर लिए गए हैं। और साथ ही साथ इस बार का जो लोकसभा चुनाव है वो यूं भी बहुत खास हो जाता है, क्योंकि कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा संख्या में नहीं उतरे हैं, लेकिन कुछ के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। मसलन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के बीच में सीधी और कांटे की टक्कर होने की संभावना जताई जा रही है। और किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारी पूरी कर ली गई है। रवानगी से पहले बाकायदा ट्रेनिंग देकर सभी मतदान कर्मचारियों को जो इस व्यवस्था में रहेंगे उन्हें ट्रेनिंग देकर के सभी आवश्यक इक्विपमेंट्स, आवश्यक मशीनें सौंप दी गई हैं। और हीट स्ट्रोक यानी लू न लगे, ज्यादा गर्मी होने की वजह से परेशानी न हो मतदान कर्मचारियों को, इसके लिए उन्हें किट्स भी प्रोवाइड की गई हैं जो उनको इस परिस्थिति में मदद करेंगी। आपको बता दें कि इस लोकसभा चुनाव के पहले चरण का ये मतदान होना है, जिसमें कई बड़ी सीटें हैं, जिसमें कि एक मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा लोकसभा सीट हाई प्रोफाइल सीट बनती जा रही है। नकुलनाथ चुनावी मैदान में है और कई उठापटक उहापोह के बाद यहां पर जो स्थिति है इस बार क्या रहेगी, इस पर भी रहेगी हमारी नजर। लगातार आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे और जब वोट कास्ट होगा उस पर भी पल पल की जानकारी आप तक न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पहुंचाता रहेगा। तो कल 7 सीटों पर वोट कास्ट होने हैं और ऐसे में वोटिंग को लेकर किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, प्रशासनिक स्तर पर इसकी सभी तैयारियां कर ली गई हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। और कल होने वाले लोकसभा चुनाव में से एक सीट, जिस हाई प्रोफाइल सीट का हम जिक्र कर रहे थे छिंदवाड़ा, उस पर बात करेंगे। हमारे सहयोगी राजेश करमेले इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमारे सहयोगी सतीश चांडक भी हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि बस्तर में भी वोट डाला जाना है कल। राजेश, पहले आपके पास आते हैं। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट अब हाई प्रोफाइल सीट बनती जा रही है, बड़े ही राजनीतिक उठापटक भी यहां पर हमने देखे, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर क्या तैयारियां फिलहाल? देखिए, प्रशासनिक स्तर पर भारी तैयारियां की गई है। सुरक्षा के प्रबंध तगड़े हैं, बूथों पर सुरक्षा बल पहुंचाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो 16 लाख के आसपास मतदाता यहां मतदान करेंगे। मैं आपको बता दूं, छिंदवाड़ा जिला शुरू से ही हाई प्रोफाइल रहा है। जब से चुनाव शुरू हुआ है तब से लगातार बीजेपी और कांग्रेस यहां पर जोर लगाते रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से, चूंकि ये हाई प्रोफाइल सीट है, किसी तरह की कमी नहीं छोड़ने की बात की है। लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। सीमा पर, बॉर्डर पर चेकपोस्ट लगाए गए हैं। 4 चेकपोस्ट अलग अलग बॉर्डर पर लगाए गए हैं ताकि किसी तरह की गड़बड़ी ना हो पाए। इसके अलावा राजनीतिक तौर पर अगर बात करें तो यहां मुकाबला भाजपा के बंटी साहू और पूर्व सांसद नकुलनाथ के बीच है।
ये मुकाबला इस मुकाबले पर जो नजर है वो पूरे प्रदेश की नहीं, देश पर भी है, देश की भी है। मैं यहाँ पर भाजपा ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। तमाम तरीके के मंत्री से लेकर के अंतिम जो प्रचार के अंतिम दिन जो है वो गृह मंत्री अमित शाह यहाँ आए थे। कमलनाथ अकेले चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं कांग्रेस की ओर से, नकुलनाथ भी लगातार प्रचार कर रहे हैं। दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। भाजपा के लिए इसलिए भी प्रतिष्ठा का प्रश्न हो जाता है क्योंकि ये सीट कभी भाजपा के हाथ आई नहीं है। भाजपा ने पूरा प्रयास किया है कि इस बार इस सीट को हासिल किया जाए। कांग्रेस से कमलनाथ अकेले कमान संभाल कर लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। उनका कहना है कि ये सीट अभी जाएगी नहीं। इस तरह से दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बनी हुई है। जी बिल्कुल। और अब सतीश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलते हैं। सतीश, क्या तैयारियां ग्राउंड जीरो पर नजर आ रही हैं अभी? जी आपको बता दूं कि बस्तर की बात करें तो बस्तर जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जिसके लिहाज से जो है जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों अलर्ट मोड पर है। हाल ही में 2 दिन पहले जो है कांकेर इलाके में मुठभेड़ हुई थी जिसमें 29 नक्सली मारे गए थे, जिसके बाद जो है पूरे बस्तर में अलर्ट मोड जारी कर दिया गया है क्योंकि नक्सली जो है पूरे चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। चुनाव को प्रभावित करने के लिए तमाम प्रकार के हथकंडे अपनाएंगे। उसी दृष्टिकोण से जो है सुरक्षा बल तैयार है, जगह जगह सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है और मतदान दल सुरक्षित मतदान केंद्र पहुंचे, जिसके लिए जो है हेलीकॉप्टर सेना का MI-17 उसका उपयोग किया गया है। सारे मतदान दलों को जो है जो संवेदनशील इलाकों के हैं उनको भेजा गया है। बाकी मतदान दल को जो है आज से रवानगी शुरू हो जाएगी। प्रशासन ने तमाम प्रकार की तैयारियां कर दी है। मतदाता कैसे सुरक्षित मतदान केंद्र तक पहुंचे और मतदान कर्मी जो है मतदान करा के वापस कैसे सुरक्षित जिला मुख्यालय पहुंचे, इसको लेकर जो है पूरी एक्सरसाइज कर दी गई है। इसमें जो है जिला पुलिस तो है, ये साथ में CRPF बल को तैनात किया गया है। छप्पे छप्पे पर जो सुरक्षा बल तैनात किया, क्योंकि बस्तर जो है 4 राज्यों से मिलता है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा की सीमाओं से लगा हुआ है, जिसके दृष्टिकोण से सीमाई क्षेत्र जो है सील कर दिया गया है ताकि कोई बाहरी व्यक्ति ना आए और चुनाव किसी प्रकार का प्रभावित ना कर सके। जी बिल्कुल। कृष्णा साहू हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए। मंडला लोकसभा सीट पर क्या रहेगी स्थिति, इस पर बात करेंगे। कृष्णा, अभी क्या तैयारियां हैं प्रशासनिक स्तर पर, चूंकि राजनीतिक स्तर पर तो बहुत बड़े और दिग्गज चेहरे इस बार चुनावी मैदान में हैं सीट से? जी बिल्कुल आशीष, बताना चाहूँगा कि अभी जो तैयारी है जिला प्रशासन की वो तैयारी मैं आपको सीधे दिखाता हूँ। हम इस वक्त खड़े हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज पर, जहाँ से मतदान दल को रवाना किया जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर जो तस्वीरें हैं, यहाँ पर जो मतदान कर्मी हैं सभी को मतदान सामग्री दे दी गई है और इसके साथ ही जो बूथ हैं बूथों के लिए रवाना किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरों में कि मतदान जो कर्मी हैं उनको सामग्री वितरित कर दी गई है और धीरे धीरे अब बसें लगना स्टार्ट हो रही हैं और ये जो सभी मतदान कर्मी हैं मतदान के लिए अपने अपने मतदान केंद्र में जा रहे हैं और लोकतंत्र के इस सबसे बड़े पर्व में अपनी आहुति देने जा रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं आशीष की, उनको इस लोकतंत्र के पर्व को सफल बनाने के लिए कितना उत्साह है। भाई साहब, कितना उत्साह है आप लोगों को? पूरा फुल उत्साह है। किस प्रकार की तैयारी की रखी है आप? पूरी तैयारी है। चुनाव में जिस प्रकार के जो भी काम हमें करना चाहिए वो सारी तैयारी हमें मास्टर ट्रेनर के द्वारा ट्रेनिंग दिया गया है और उस ट्रेनिंग के अनुसार हमें पूर्ण विश्वास है कि हम अपना काम जो है ईमानदारी से और लगन के साथ करेंगे। भाई साहब, आप बताएंगे किस तरीके से आप लोगों को उत्साह है इस लोकतंत्र के सबसे? जी, हम लोगों को तो बहुत उत्साह, हमारा काम ही चुनाव कराना है। हमने पूरी प्रशिक्षण लिया, हमारे मास्टर ट्रेनरों ने अच्छा प्रशिक्षण दिया है और हम आशा करते हैं कि बहुत अच्छे से चुनाव करा के लौटेंगे। जी आशीष, ये थे हमारे साथ मतदान कर्मी और भी हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि उनको कितना उत्साह है इस लोकतंत्र के सबसे। क्या हिदायतें दी गई हैं, किन बातों से बचना है और क्या कुछ काम करने की आवश्यकता रहेगी, किस पर फोकस रहेगा? हमारे साथ है कुछ मतदान कर्मी मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं कि सर लोकतंत्र के इस महापर्व में आप बड़ी आहुति देने जा रहे हैं, कितना उत्साह आप लोगों में? अरे बहुत बढ़िया लग रहा है और सब चीज़ का अच्छा व्यवस्था है यहाँ पर आने जाने का और इतना उत्साह से क्या होना चाहिए। किस प्रकार के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं आप लोगों को इस मतदान कराने के लिए? कुछ अच्छा से मतदान कराइए और अच्छे आइए, ऐसे ही बताया गया है। और लोगों को लिए कुछ मैसेज देने का कुछ ऐसा कुछ है? मैसेज तो यही है कि अच्छा हो, अधिक वोटिंग। भाई साहब, आप बताइए कि क्या क्या लोगों को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, क्या बताया गया है? सर, हमें ये बताया गया है कि आप अच्छे से मतदान करिए, निस्वार्थ रूप से आप सेवा प्रदान करें अपने बूथ में और ज़्यादा से ज़्यादा उत्साहित करें कि लोग आएँ अपने बूथ में और मतदान प्राप्त करें, प्रदान करें।
तो आशीष, ये थे हमारे साथ मतदान कर्मी जिन्होंने बताया कि उनको लोकतंत्र के सबसे बड़े महापंचायत लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए तैयार हैं और अपने वीवीपैट मशीनों को लेकर मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो चुके हैं। यहाँ पर जितने मतदान कर्मी जो मतदान करने के लिए जा रहे हैं, उनके साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन इनके लिए सुरक्षा के लिए लगाया गया, बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों में जो है मतदान कराने के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह का माहौल बना हुआ है। कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पर, हम उनसे भी बात करेंगे, वो भी इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी ड्यूटी करने जा रही हैं। आप लोग लोकतंत्र के इस महापर्व में ड्यूटी करने जा रही हैं, महिलाएं हैं आप लोग, कैसा उत्साह है, कितना देखते हैं आप? सर, अच्छा लग रहा है कि हम एक बहुत जरूरी काम करने जा रहे हैं, तो मन में उत्साह भी है और अच्छा भी लग रहा है। कितनी खुशी हो रही है? सर, बहुत खुशी हो रही है। आप लोगों को कुछ आदेशित किया गया होगा, कुछ निर्देश दिए गए होंगे? जी हाँ, कि निष्पक्ष चुनाव करवाना है, ईमानदारी से जो भी है अपनी ड्यूटी करनी है। दीदी, आप बताएं कि आप लोगों को क्या निर्देशित किया गया और कितना उत्साह है आप में? जा रहे हैं ड्यूटी करने, अच्छा लग रहा है। खुशी हो रही है आप? हाँ। दीदी, आप? बहुत खुशी है कि पहली बार हमारी लोकसभा उसमें लगी है ड्यूटी, तो बहुत अच्छा लग रहा है उनको। आप पहली बार करने जा रहे हैं? जी। तो बहुत खुश है आप जी। कुछ आदेश मिले होंगे आप लोगों को, किस प्रकार के निर्देश मिले हैं मतदान केंद्र में? नहीं, वो तो सब कराना है वहाँ जाके। तो ये थे आशीष, हमारे साथ कुछ महिलाएं जो पहली बार इस लोकतंत्र के इस महापर्व में आहुति देने जा रही हैं, तो बड़ी खुश है, उत्साह है लोगों को, बहुत खुश है नजर आ रहे हैं। आशीष, बिल्कुल स्वाभाविक है और खुशी होती भी, एक्साइटमेंट होती भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस पूरे विषय पर जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे और रुख करेंगे